अमीर चंद नाम का एक अमीर शख्स अपने बेटे प्रेम के साथ एक कोठी में रहा करता था। गर्मियों का मौसम आ गया था। सूरज तो जैसे आग ही उगल रहा था। वहीं राधा नाम की एक खातून मुलाजमत करती थी। एक रोज की बात है, राधा फ्रिज में से एक बोतल में पानी भर रही थी। अरे राधा, ये क्या कर रही है? साहब, गर्मी बहुत है, बेटी को प्यास लगी है तो फ्रिज में से थोड़ा पानी बेटी के लिए ले जा रही हूँ। मैंने क्या तुम्हारा जिम्मा उठा रखा है? कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। तभी उसके बेटे प्रेम की आवाज आती है। राधा, मुझे फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ला कर देना। जी साहब। प्रेम थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीता है और बाकी ऐसे ही छोड़ देता है। साहब, ये कोल्ड ड्रिंक गर्म हो चुकी है, अब इसका क्या करना है? फ्रीजर में से बर्फ लेकर आओ और दूसरी फ्रेश कोल्ड ड्रिंक ला कर दो। तुम्हें तो इल्म है ना कि मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो गर्मी में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीनी है। लेकिन साहब, इस कोल्ड ड्रिंक का क्या करना है? एक काम करो, इसे तुम अपनी बेटी के लिए ले जाओ। राधा प्रेम की बची हुई कोल्ड ड्रिंक को अपने घर पर लाकर अपनी बेटी को दे देती है। बेटी बेहद खुश होती है। एक रोज वो अपनी बेटी सुमन को अपने साथ लेकर आती है। अरे, इसको लेकर क्यों आई? आज स्कूल की छुट्टी थी और घर पर बहुत गर्मी लग रही थी। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो सोचा इसको अपने साथ यहाँ ले आऊं, अच्छा रहेगा। आप तो जानते हैं कि हमारी झोपड़ी में हवा का एक पत्ता भी नहीं है। तो क्या मैंने यहाँ पर तेरी दुख्तर के लिए यतीम खाना खोल रखा है? तुम लोग इसीलिए अपने बच्चे को लेकर आते हो ताकि एसी का मजा ले सको। अमीर चंद उसे गरीब कहकर बेइज्जत करता है। तभी उसका बेटा टीवी में कार्टून देख रहा होता है। प्रेम, जरा इधर आना। क्या हो गया अब्बा? आप ही आ जाओ, मुझसे एसी के बगैर नहीं आया जाएगा। प्रेम, इधर तो आओ बेटा, कुछ काम है। अमीर चंद प्रेम से कहता है कि वो गरीबों के साथ न बैठे और उसको बहुत अच्छी तरह समझाता है। बेटा, ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। काम करने के बहाने हम अमीरों के घर में एसी के मजे लेते हैं। जब ये राधा की बेटी सुमन आती है तो तुम्हारे साथ बैठकर टीवी देखती है और तुम एसी में बैठे हुए होते हो। ये भी एसी के मजे लेती है। इनको तनख्वाह भी दें और एसी की हवा भी दें, ये तो गलत होगा ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, जब सुमन आती है तो एसी बंद कर दिया कर और अपने कमरे में एसी में बैठा कर। प्रेम अमीर चंद की बातों को मान जाता है और सुमन के आने पर घर के एसी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से सुमन घर के अंदर भी गर्मी में ही खेलती है। जब उसका घर जाने का वक्त हो जाता है तो बहुत तेज धूप हो रही होती है। अम्मी, आज तो बहुत तेज धूप है, चला ही नहीं जा रहा। धूप की वजह से तो मेरी आंखें ही नहीं खोल रही। तेरे ऊपर साड़ी का पल्लू डाल देती हूँ, जिससे तुझे थोड़ी सी छांव मिलेगी। उधर प्रेम को अपने दोस्त के घर जाना होता है तो वो अपनी एसी गाड़ी में जाता है। गर्मी का तो उसे एहसास तक नहीं होता। जब राधा घर जा रही होती है तो उसे एक आइसक्रीम वाला मिलता है। अम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है, गर्मी बहुत है, एक कप आइसक्रीम खिला दो ना। आइसक्रीम बहुत बेकार चीज होती है। चल, मैं तुझे मटके के ठंडे ठंडे पानी में सत्तू घोल कर देती हूँ। राधा मटके के ठंडे पानी में सत्तू घोल कर देती है, जिसे पीकर सुमन को थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता है। वहीं जब प्रेम को प्यास लगती है तो वो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से अपनी प्यास बुझाता है। एक रोज अमीर चंद अपने बेटे प्रेम के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके वजह से उनका एसी भी नहीं चलता और प्यास भी बहुत तेज लगती है। अब्बा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और इतनी तेज गर्मी है, एसी ठीक कराओ ना। बेटा, जब गाड़ी ठीक होगी तभी एसी चल पाएगा। उसी रास्ते से राधा वहाँ से गुजर रही थी। जब उसने अमीर चंद की गाड़ी देखी तो प्रेम से कहा, साहब, यहाँ से 10 कदम फासले पर ही मेरा घर है। धूप बहुत तेज हो रही है, जब तक गाड़ी ठीक होती है तब तक आप मेरे घर पर बैठ जाइए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, तुम छोटे लोग हो। अब्बा,
मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। इतनी तेज धूप में आपको खड़ा रहने का शौक है तो बेशक रहिए, मैं तो राधा के घर चला। प्रेम राधा के घर पहुंच जाता है, जहां कोई पंखा तक नहीं है। सुमन उसके लिए सत्तू बनाकर लेकर आती है, जो प्रेम को बहुत पसंद आता है और बड़ा सुकून मिलता है। ये जो तुमने ठंडाई पिलाई, ये तो बहुत जायकेदार थी। ऐसी ठंडाई तो मैंने कहीं नहीं पी। कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसा मजा नहीं होता जो इस ठंडाई में है। क्या नाम है इसका? इसको सत्तू कहते हैं। घड़े के पानी से इसे बनाया है। प्रेम सुमन गुफ्तगू कर ही रहे थे, तभी उसका ड्राइवर वहां आ जाता है और घर चलने के लिए कहता है। प्रेम घर पहुंच जाता है और कुछ वक्त बाद प्रेम के पेट में एकाएक दर्द उठता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। मेरे फर्जंद को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? उसके पेट में यकायक दर्द कैसे हो गया? इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आज से इसको फ्रिज की कोई भी चीज नहीं देनी है, लेकिन ठंडी चीजें देनी है। बगैर फ्रिज के तो मैं कोई ठंडी चीज दे ही नहीं सकता। अमीर चंद अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है और परेशान होकर बैठ जाता है कि आखिर उसको ऐसा क्या ठंडा दिया जाए जो फ्रिज में ना रखा हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। जब राधा को इस बात का इल्म होता है तो वो प्रेम के लिए रोज सत्तू बनाकर लेकर आती है। एक रोज अमीर चंद उसको देख लेता है। राधा, क्या पिला रही है मेरे फर्जंद को? जरा दिखा तो। साहब, ठंडाई है। ये ठंडाई नहीं पिएगा मेरा बेटा, ये घास फूस है। साहब, जितने ठंडे फल और सत्तू पिएंगे साहब उतने ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये घास फूस तुम्हें लोग खाओ, मैं इसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अमीर चंद प्रेम को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाता है और दवाई चलती रहती है, लेकिन प्रेम को राधा के यहाँ का सत्तू ही पसंद आने लगता है। वो उसको रोज पीता था और फलों के रस को भी पीता था, जिससे प्रेम सेहतयाब होने लगता है। देखा, मैंने अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया तो प्रेम की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो डॉक्टर तो फालतू की बातें कर रहा था। नहीं अब्बा, मेरी तबीयत राधा के बनाए हुए सत्तू से दुरुस्त हुआ है। उसने मुझे रोज ताजे फलों का रस और सत्तू बना कर दिया था। मैंने तो दवाई खाई ही नहीं है। सारी दवाइयाँ अलमारी में पड़ी हुई हैं। मुझे अब फ्रिज में रखी हुई चीजें पसंद नहीं आती। मुझे तो घड़े का पानी ही बहुत जायकेदार लगता है। तुम किन बातों में पड़ गए? राधा ने तुम्हें बिगाड़ दिया है शायद। अब्बा, एक बार आप भी इस सत्तू को पीकर देखिए, आप भी महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे। अमीर चंद भी उस सत्तू को पीकर देखता है तो वो वाकई घड़े के पानी से बना हुआ सत्तू बहुत ही जायकेदार होता है और अमीर चंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया। तुम्हें एसी में नहीं बैठने दिया, ठंडा पानी नहीं पीने दिया, फिर भी तुमने प्रेम की बीमारी में मदद की और उसे ठीक कर दिया। साहब, हमें एसी की हवा नहीं चाहिए, ना ही फ्रिज का ठंडा पानी। हम तो सादा पानी पीने वाले लोग हैं ना, और कुदरती हवा लेने वाले। हमारे लिए तो तेज हवा चल जाए वही एसी है, और घड़े का पानी ही फ्रिज का पानी है। राधा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम घर में कितना भी एसी इस्तेमाल करो और कितना भी फ्रिज का पानी पियो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और हाँ, सुमन को भी तुम यहाँ ला सकती हो। मैं सुमन को अपनी बच्ची की मानिंद प्यार दूंगा। मैं भूल गया था कि गरीब लोग भी तो इंसान ही होते हैं, उन्हें भी तो हर सहूलियात की जरूरत होती है।